दोस्तों, आज भारतीय शेयर मार्केट ने एक ऐसा धमाकेदार कमबैक किया है जिससे देखकर बेयर मार्केट के प्रेडिटर्स भी हैरान हैं। सेंसेक्स में आज 880 पॉइंट्स से भी ज्यादा की जंप आई और निफ्टी 50 ने 24,250 का क्रूशियल लेवल फिर से हासिल कर लिया। सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वेल्थ में लगभग 4 लाख करोड़ रुपीस ऐड हो गए। लेकिन क्या ये तेजी सच में टिकने वाली है, या आज रात आने वाला यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन कल सब कुछ बदल देगा? आओ समझते हैं आज मार्केट में क्या क्या बड़ा हुआ और कल के लिए आपको कौन से सिग्नल्स पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के नंबर्स की। सेंसेक्स 880 प्लस पॉइंट्स की तेजी के साथ और निफ्टी 50 24,250 के ऊपर बंद हुआ। अब देखते हैं मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों यानी बिग बॉयज ने आज क्या किया। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कैश मार्केट में आज FIIs ने अग्रेसिव बाइंग दिखाई और नेट प्लस 2,879 करोड़ के शेयर्स खरीदे। DIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने भी बुलिश टोन को सपोर्ट किया और प्लस 1,050 करोड़ की नेट बाइंग की। डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस डेटा की बात करें तो आज निफ्टी का पुट कॉल रेशियो PCR 1.17 पर आ चुका है। इजी लैंग्वेज में PCR 1.0 से 1.20 के बीच होने का मतलब है कि मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं। इसका सीधा सिग्नल ये है कि करंट सेंटीमेंट बुलिश टू स्टेबल जोन में एंटर कर चुका है। आज मार्केट में दो बड़े ट्रिगर्स ने आग लगाई। वन, देश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, IIP डेटा बूस्ट। मार्केट खुलने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक कमाल का डेटा सामने आया। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ग्रोथ रेट 7.3% पर पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीनों का सबसे हाईएस्ट नंबर है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो देश की फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त काम चल रहा है। इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेसलाइन ने सुबह से ही बायर्स में कॉन्फिडेंस भर दिया। 2, आईटी सेक्टर में भारी तेजी। आज आईटी स्टॉक्स का दिन था। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंडियन आईटी सेक्टर का स्टांस अपग्रेड किया और इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। इस वजह से इन्फोसिस अकेला 4% से ज्यादा भागा और TCS HCL टेक ने भी रैली को लीड किया। एक्चुअली एशियन चिप मार्केट में पैनिक था, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा सेफ हेवन इंडियन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में रोटेट कर दिया। रुपया भी आज डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 85.65 के लेवल पर क्लोज हुआ। अब आते हैं ग्लोबल सिनेरियो और क्रूड ऑयल के हाई ड्रामा पर। मिडिल ईस्ट में यूएस इराक स्ट्राइक्स की खबर आते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% जंप करके $88 पर बैरल के पास पहुंच गया। नॉर्मल डेज में जब क्रूड बढ़ता है तो इंडियन मार्केट गिरता है, लेकिन आज हमारे डोमेस्टिक आईटी, मेटल और बैंकिंग हैवीवेट्स जैसे HDFC बैंक और HUL इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने क्रूड ऑयल के प्रेशर को आराम से अब्सॉर्ब कर लिया। फिर भी क्रूड का ये लेवल मार्केट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन से पहले और कल दिन भर में कुछ बहुत बड़े इवेंट्स आने वाले हैं जो मार्केट की डायरेक्शन तय करेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी आउटकम। आज रात को यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और चेयर जेरोम पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। रेट्स में फिलहाल पॉज एक्सपेक्टेड है, लेकिन उनका फ्यूचर रेट कट्स पर क्या कमेंटेरी रहता है वो कल हमारे मार्केट को ओपन होते ही इंपैक्ट करेगा। USPCE इन्फ्लेशन एंड GDP डेटा। कल यूएस का GDP ग्रोथ रेट और PCE इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जो यूएस इकोनॉमी की हेल्थ बताएगा। Q1 कॉर्पोरेट अर्निंग्स। देश की बड़ी कंपनियों के Q1 फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना कंटिन्यू हैं। कल अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स और दबुर जैसे हैवीवेट्स के रिजल्ट्स पर मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अपकमिंग RBI पॉलिसी। अगले हफ्ते अगस्त 5 को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी से अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे हैं। इन सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स, ग्लोबल फैक्टर्स और FII डेटा को एनालाइज करने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम मार्केट सेंटीमेंट को क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेक्टेड मार्केट सेंटीमेंट, स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल रीजंस बिहाइंड दिस आउटलुक।
पॉजिटिव साइड, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक आईआईपी डेटा, एफआईआईएस की कैश मार्केट में हेवी बाइंग प्लस 2879 करोड़, पीसीआर का 1.17 पर रहना और निफ्टी का अपने 200 डीएमए सपोर्ट 24,100 के काफी ऊपर सस्टेन करना पॉजिटिव बायस को इंडिकेट करता है। कॉशन साइड, आज रात यूएस फेड डिसीजन का रिस्क और ब्रेंट क्रूड का $88 पर बैरल पर पहुंचना ऊपर के लेवल्स पर थोड़ी वॉलेटिलिटी ला सकता है। इसलिए एसईबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से डेटा फिलहाल कॉशियस ऑप्टिमिज्म और स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल सेंटिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। जब तक निफ्टी अपने की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट नजर आता है। तो दोस्तों, ये था आज के स्टॉक मार्केट का पूरा हिसाब किताब। अब आपकी बारी। आज आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर खींचा, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ने के बावजूद क्या कल निफ्टी ये तेजी मेंटेन कर पाएगा? आपको क्या लगता है, कल मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करो। मार्केट की हर रोज की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक, एजुकेशनल और सूचनात्मक इंफॉर्मेशनल उद्देश्यों के लिए है। इसमें किसी भी तरह की शेयर खरीदने, बाय, बेचने, सेल या होल्ड होल्ड करने की सलाह अथवा सटीक स्टॉक टारगेट्स नहीं दिए गए हैं। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों, मार्केट रिस्क्स के अधीन है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।